गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई एम सहदेव, टीचटी हिंदी टीचर। आज गुरुकुल कुरुक्षेत्र। आज मैं आप सभी को कक्षा 8 पाठ बस की यात्रा वसंत भाग 3 करवाने जा रहा हूं। इस पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। इस पाठ की प्रस्तावना इस प्रकार है। बस की यात्रा नामक पाठ लेखक द्वारा लिखा गया एक व्यंग्यात्मक और हास्यप्रद निबंध है। इस निबंध में लेखक ने एक पुरानी बस की हालत का अति हास्यात्मक चित्रण किया है। लेखक इस बस में अपने मित्रों के साथ तब सफर करता है जब उसे काम पर सुबह हर हालत में पहुंचना होता है। तो यह पाठ हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा हुआ है। आज हम इस पाठ के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालेंगे कि लेखक को इस बस में सफर करते हुए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्या वो अंत में अपने गंतव्य तक पहुंच पाया। तो पाठ के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। पाठ के कुछ निम्नलिखित बिंदु हैं। पहला बिंदु है लेखक को क्या देखकर श्रद्धा उमड़ पड़ी। लेखक को क्या देखकर श्रद्धा उमड़ पड़ी। लेखक को बस, जब लेखक ने बस को सर्वप्रथम देखा तो उसे श्रद्धा उमड़ पड़ी, दया की भावना उमड़ पड़ी, क्योंकि बस बहुत ही दयनीय अवस्था में पहुंच चुकी थी और जो लेखक के साथ बस में सफर कर रहा था, बस का हिस्सेदार, वो भी अपने प्राणों को जान हथेली पर रखकर उस बस में सफर कर रहा था। तो लेखक को इसलिए श्रद्धा उमड़ पड़ी। कौन सिर्फ पूजा के योग्य थी। दूसरा पॉइंट है, कौन सिर्फ पूजा के योग्य थी। बस पूजा के योग्य थी। क्यों पूजा के योग्य थी? क्योंकि उसके टायर खुश्क हो चुके थे, अत्यंत दयनीय अवस्था में पहुंच चुके थे, उसकी सीटें फट चुकी थी, पेट्रोल की टंकी लीक थी, फटी हुई थी, और जो उसका इंजन था वो सीटों में इस प्रकार लगा हुआ था कि खड़ खड़ की आवाज उसमें पैदा होती थी। तीसरा पॉइंट है हमारा, लेखक बस में क्यों नहीं बैठना चाहता था। लेखक बस में बैठना इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि लेखक को भय था कभी वो बस में बैठे तो उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ सकता है। चौथा पॉइंट है हमारा, बस कैसे चल रही थी। लेखक को क्या भय था। बस कैसे चल रही थी। बस 15-20 मील की गति से चल रही थी। लेखक को यह भय था जब सामने से कोई झील आती तो लेखक को ऐसा लगता था कि बस इसमें जा गिरेगी, ये इसमें गोता लगाएगी। जब रास्ते में कोई पेड़ आते थे तो लेखक को यह भय होता था कि बस पेड़ों से टकरा जाएगी और उनकी उसी समय मृत्यु हो जाएगी। अंतिम पॉइंट है, लेखक ने क्या उम्मीद छोड़ दी थी। अंत में लेखक का तनाव कैसे कम हुआ। लेखक ने क्या उम्मीद छोड़ दी थी। तो बच्चों ये बताना चाहते हैं आपको, लेखक ने क्या उम्मीद छोड़ दी। लेखक ने उम्मीद छोड़ दी थी कि वह अपने गंतव्य पर पहुंच पाएगा या नहीं, या अपने सुबह वो अपने कार्य हेतु जिस स्थान पर लेखक को जाना था वहां पर वो पहुंच पाएगा या नहीं। अंत में लेखक का तनाव कैसे कम हुआ। लेखक का तनाव अंत में इस कारण कम हुआ क्योंकि बस एक ही जगह पर खड़ी हो गई थी, यानी कि वो चलने की अवस्था में नहीं थी और लेखक ने अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करके अपना तनाव कम कर दिया। तो आज बच्चों, आज हमने बस की यात्रा पाठ के विषय में जाना। सभी विद्यार्थी इस पाठ को ध्यानपूर्वक करेंगे। धन्यवाद।